हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज ये वीडियो नंबर 16 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे रीइशू। ओके, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली हम लोग अब लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं चैप्टर के। ओके, सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। ओके, तो हम लोग जब फुल फ्लेज क्वेश्चन है ओके वो करने वाले हैं। हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे? हम लोग शुरुआत किए थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है, फिर फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, है कि नहीं? तो वहाँ से चलते चलते फॉरफिटेड होगा, फॉरफीचर आएगा, फिर रीइशू एंट्री आएगा, लास्ट में क्या आता है? कैपिटल रिजर्व। तो शुरू से लेके अंत तक एक क्वेश्चन कैसा होता है आपको करना, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वैसा क्वेश्चन नंबर 72 से। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। टेलकॉम लिमिटेड issued 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹5 per share payable as 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम है। ओके, प्रीमियम ₹5 तो ₹2 हो गया एप्लीकेशन का, टोटल 7 है। उसमें से बता ही दिया ₹5 प्रीमियम है। 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ ऑफ अलॉटमेंट, और जो बैलेंस है वो 3 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट। ए शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स वर अलॉटेड, एक शेयर होल्डर को 200 शेयर अलॉट किया गया था। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो ना तो अलॉटमेंट मनी दे पाया ना ही कॉल मनी। एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया। ओके, हड़प लिया गया। और 160 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वे रीइशू किया गया है 160 शेयर। 200 था, 200 फॉरफिट हुआ, उसमें से 160 शेयर रीइशू किया गया है फॉर ₹1600। यहाँ बता ही दिया डायरेक्ट। ओके, तो चलिए इतना क्या बोलता है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल स्टार्ट होता है वैसे स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट कि कैसे था। ₹10 करके था, प्लस 5 प्रीमियम था। ओके ना, ये सिनेरियो था। यहाँ था 2 प्लस 5, 5 क्या चीज़ का? ये प्रीमियम, और ये क्या चीज़ का? एप्लीकेशन। ओके, तो ये एक ही है, 2 प्लस 5, ये एक हो गया। फिर एक है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना है? अलॉटमेंट का ₹5, और एक ये हो गया 5 5 5 6 5 10 11 12 13 14 15, 3 हो गया आपका फर्स्ट कॉल। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1 2 3, 3 बॉक्स बने हैं तो 3 है। हो गया, ₹15 हो गया। 5 5 10 11 12 13 14 15, ₹15 हो गया। अब फॉरफिट कितना हुआ है? 200 शेयर। कितना शेयर था टोटल? 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो चलिए एक काम करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर 1 पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो कितना है? 20,000 मल्टीप्लाई 7 कैसे? क्योंकि इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 20,000 इक्विटी ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पेएबल एज 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ ऑफ अलॉटमेंट। ए शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। तो अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी फेल है, तो उसको छोड़ो, पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन का ₹7 है। ओके, इतना तो हमें पता चल ही रहा है, हमें पहले यही देखना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं अभी। तो कितना आ गया ये? 1,40,000, 1,40,000। ओके, ये तो समझ में आ गया, ये एप्लीकेशन का था, है कि नहीं? यहाँ ये हो गया। अब नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR भी आएगा, क्योंकि यहाँ आपको प्रीमियम भी है। ₹5 प्रीमियम कहाँ है? एप्लीकेशन में है। ओके, तो बस चलिए क्या करना है,
20,000 मल्टीप्लाई 5, ये प्रीमियम का आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। ओके, और डेबिट में और क्रेडिट में आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर 20,000 मल्टीप्लाई 2, तो ये 40,000। ओके, और डेबिट में कितना आ जाएगा, 1,40,000। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे घेर देता हूँ। ओके, 2 रुपया यहाँ आ गया, ये 2 रुपया एप्लीकेशन का, 5 रुपया प्रीमियम का यहाँ आ गया। ओके, और बाकी 1,40,000 तो हो ही गया। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई 5, 5 रुपया करके है। तो कंपनी ने मांगी है कि नहीं, भले ना मिला, भले मिला नहीं है। ओके, ये पूरा का पूरा ही नहीं मिला है, ये पूरा का पूरा ही नहीं मिला है। ओके, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन मांगा जाए, कंपनी मांगती है फिर मिलता है, लेकिन कंपनी ने मांगी मिला नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉल्स इन एरियर ही तो बोलते हैं। तो अभी पैसा मांगा, मिला क्या, नहीं मिला, तो नहीं मिलने से क्या एंट्री होता है, ये सब हम लोग सब पहले ही सीख चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, जी हाँ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना रुपया, कौन था, एक था कोई, क्या नाम था उसका, टेलीकॉम लिमिटेड, एक शेयर होल्डर, नाम नहीं दिया हुआ है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे, जिसके पास बॉक्स में बताता हूँ 200 शेयर थे, यही घपला कर रहा है। ओके, पैसा नहीं दे रहा है, तो 200 शेयर थे मल्टीप्लाई 5, तो इसने तो 1,000 रुपया खा गया। ओके, मांगा था 1 लाख और 1,000 रुपया खा गया, तो कितना बच गया, 99,000। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ ही रहा होगा। दिया ही नहीं ना, ये तो मिला ही नहीं ना, तो ये एरियर हो जाएगा ना, तो एरियर हो तो गया 1,000 रुपया। ओके, चलिए अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई 3 रुपया करके था, तो 60,000 ये पैसा मांगा, अब मिलेगा। आपको लगता है क्या मिलेगा, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, मिला ही नहीं। ये सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 60,000 मांगा था, 200 रुपया करके रखा था, उसने घपला किया, 3 रुपया करके फर्स्ट कॉल का पैसा था, तो 600, 60,000 से 600 नहीं मिला, तो 59,400। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ देखा उसने ना तो अलॉटमेंट दिया ना ही फर्स्ट कॉल दिया। 3 रुपया था फर्स्ट कॉल का, और 20,000 हम लोग तो पता ही है 20,000 इक्विटी शेयर है, ये सुनो ना। और एक घपला करने वाला है कोई व्यक्ति, 200 शेयर लेके बैठा हुआ है, जो दे नहीं रहा है अच्छे से पैसे, तो उसका ये एरियर हो जा रहा है, ये सुनो। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। ओके, इसके बाद अब आते हैं, अब उसका शेयर क्या किया गया, फॉरफिट कर दिया गया, तो फॉरफिट का एंट्री, जर्नल एंट्री यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये बस समझाने के लिए, ये फॉरफीचर का जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखो यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है कितना रुपया मिल गया, ये सर ना, तो 200 था मल्टीप्लाई, उसने 2 रुपया दे दिया। ओके, तो 2 रुपया दे दिया, प्रीमियम मत जोड़ देना। प्रीमियम कैसा था, प्रीमियम उसमें कैसा था, 2 +
5, ये 5 प्रीमियम था तो 2 रुपया मिल गया। जो मिल गया हम लोग कहाँ लिखते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं, है कि नहीं, कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉल्ड अप, जितना मांगा, कितना मांगा उसने पूरा ही मांग लिया, 10 रुपया मल्टीप्लाई 200, पूरा ही मांग लिया। ओके, और मिला कितना नहीं, देखो क्या क्या नहीं मिला। एक तो हम लोग देखो, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, उसके बाद नीचे लिख सकते हैं 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं मिला। ओके, बट दोनों को ऐड करके एक ही साथ लिख देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉल्स इन एरियर यहाँ और डेबिट किया हुआ है, और यहाँ भी हमने कॉल्स इन एरियर डेबिट किया हुआ है, जो हमें क्रेडिट करना होगा क्लोज करने के लिए। ओके, तो कॉल्स इन एरियर कितना है, एक 600 और एक 1000 डेबिट किया हुआ है दोनों, तो ये दोनों हम लोग क्या लिखेंगे, 1600 लिख देंगे यहाँ पे। कैसे, 1000 प्लस 600। ओके, अलग अलग नहीं लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो उससे अच्छा तो ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओपन कर लिया तो इसको क्लोज कर दिए हम लोग साथों साथ। ऊपर से फॉरफीचर कितना मिल गया, ये आपका कितना मिल गया, 400 रुपया मिल गया, दोनों क्रेडिट हो गया, और डेबिट में कितना आ जाएगा, 2000 आ गया ना, 200 × 10 2000 मिल गया, 400 और 1600 2000। ये सुन, तो ये तो हो ही गया आपका फॉरफीचर का एंट्री। अब री इशू का एंट्री में हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, पर वो होगा ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है 160 ऑफ द फॉरफीचर शेयर री इशूड फॉर 1600, 1600 में री इशू किया गया है, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं। हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ओके, डेबिट करते हैं, वो डिस्काउंट का अमाउंट होता है एक्चुअली, तो वो लिखना तो है नहीं, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये डायरेक्ट एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 1600 दे दिया है, नहीं तो हमें ये लिखना पड़ता, हमें लिखना पड़ता कैसा, नहीं दिया रहता तो 160 मल्टीप्लाई 10 है, 10 रुपये करके था, 160 री इशू हुआ है तो 1600, ऐसे भी 1600 आ रहा है, वैसे भी 1600 आ रहा है, ये समझ। और यहाँ पे डेबिट नहीं हो रहा है, कोई डिस्काउंट वगैरह है नहीं। ओके, तो यहाँ पे 1600 आ गया। अब नंबर 9 नंबर एंट्री क्या होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इन फॉरफीचर एंट्री। ओके, तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर का अमाउंट। ओके, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस शेयर फॉरफीचर। अब दोनों में शेयर फॉरफीचर, यहाँ भी शेयर फॉरफीचर, यहाँ भी शेयर फॉरफीचर, बट यहाँ पे क्या है, कौन सा शेयर फॉरफीचर, इन फॉरफीचर एंट्री में जो है, और इन री इशू एंट्री में जो है, तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर का एंट्री कितना है, फॉरफीचर का एंट्री शेयर फॉरफीचर कितना है 400, कितना री इशू हुआ है 160, कितना फॉरफिट हुआ है 200, माइनस री इशू के एंट्री में फॉरफीचर कितना है, री इशू का एंट्री कौन सा है, ये है री इशू का एंट्री, ये है, तो इसमें फॉरफीचर है ही नहीं, यहाँ पे यहीं पे रहता है। ओके, डेबिट में रहता है ही नहीं, क्योंकि डिस्काउंट है ही नहीं, तो जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, इसी की जरिए 400 मल्टीप्लाई 160 डिवाइड 200, 320। आप कैलकुलेट करोगे तो ये 320 आ जाएगा, तो यहाँ पे 320। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हमारा आंसर मैच कर रहा है। ओके, हमारा आंसर भी कितना है, हमारा आंसर भी है कैपिटल रिजर्व 320। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसा आता है, आपको शुरू से लेके
ओके, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, और स्टार्टिंग से लेके आपको कहाँ तक है? आपका कैपिटल रिजर्व तक है, और ऊपर से ये भी ऐसे करना होता है। तो हर क्वेश्चन अलग है, और आप जानते हो अच्छी तरह से कि जब तक मैं 3-4 क्वेश्चन ना करा दूँ तब तक कहाँ से पूरा होगा, ये सर ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 75। पेज नंबर आप लिख सकते हो 9.123। ओके, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सब कुछ आपको सीखने मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। मैं बोलता हूँ ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 75, आप देखो क्वेश्चन कैसा है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, समझा देता हूँ, आपके स्क्रीन पे तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, सुकन्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना इक्विटी शेयर? 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपये करके, ओके, इशू किया गया है। द शेयर वेर इशूड एट प्रीमियम, और ये शेयर किस तरीके से इशू किया गया है? प्रीमियम पे इशू किया गया है, 20 रुपया प्रीमियम। द अमाउंट वॉज पेएबल एज, कैसे पे हुआ? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹14 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम ही थे। 14 रुपये में से 10 रुपये तो प्रीमियम ही है, तो बच्चे 4 रुपये, तो वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। ऑन फर्स्ट कॉल 8 रुपया करके था, जिसमें प्रीमियम 5, मतलब 3 रुपया हुआ फर्स्ट कॉल का। फाइनल कॉल 8 रुपया करके था, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, मतलब 3 रुपया फाइनल कॉल। एप्लीकेशन फॉर 96,000 शेयर वे रिसीव्ड। देखो ये कैसा बात हो गया कि मान लो स्कूल में फॉर्म था 1000, ओके, उसमें से 900 बच्चे ही अप्लाई किए हैं, तो 1000 का कोई काम ही नहीं है, 900 पे ही काम होगा। उसी तरीके से इशू किया था 1 लाख शेयर, और एप्लीकेशन आया है कितना? 96,000 के लिए। तो बस 1 लाख को भूल जाओ 1 लाख को आप, ठीक है। तो एप्लीकेशन 96,000 शेयर वे रिसीव्ड, ठीक है। अब 96 पे काम होगा। रोहित एक बंदा था, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर, इसके पास 7,000 शेयर थे। रोहित के पास कितने थे? 7,000 शेयर, ठीक है, 7,000 शेयर थे। फेल टू पे बोथ द कॉल, ये ना तो फर्स्ट कॉल दिया ना सेकेंड फाइनल कॉल दिया, ओके, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। फिर नमित ए होल्डर ऑफ 5,000 शेयर, नमित के पास 5,000 शेयर थे, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, और नमित ने फाइनल कॉल नहीं दिया, ओके। शेयर ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड, दोनों का शेयर फॉरफिट कर दिया गया। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 8,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ रोहित वर रीइशू। अच्छा, और जो फॉरफिट हुआ है, ओके, फॉरफिट हुआ है कितना? 7, 8, 9, 10, 11, 12,000 शेयर, उसमें से 8,000 शेयर रीइशू हो रहे हैं, और 8,000 में से 7,000 रोहित के पूरे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8,000 शेयर ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, 8,000 शेयर इंक्लूडिंग द ऑल शेयर ऑफ रोहित, रोहित का सारा, वर रीइशू टू रीना एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सुकन्या लिमिटेड, ठीक है। तो एक मैं काम करता हूँ, इसमें तो ओवरव्यू बनाने का ज़रूरत है नहीं, इसमें तो सीधा दिया हुआ ही है। वैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहली बात तो 96,000 पे काम होगा, ओके, 96,000 शेयर, ओके, 96,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, ओके, तो काम होगा 96,000 पे। ये जो 1 लाख रुपया है, 1 लाख जो शेयर है इशूड हुए थे, इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। काम होगा जो होगा वो इस पे होने वाला है, ओके। दूसरा, एक था रोहित जिसके पास 7,000 शेयर थे, ओके। फेल टू पे बोथ द कॉल, ना तो ये फर्स्ट कॉल दिया और ना ही ये फाइनल कॉल दिया, ये दोनों ही नहीं दिया, ओके, नहीं दिया, ठीक है, इतना याद हो गया। एक और बंदा था, क्या नाम है इसका? रोहित के बाद कौन है? नमित, जिसके पास 5,000 शेयर थे, ओके,
उसने क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, री इशू का, अब इसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं। ओके, तो मतलब टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना है, टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना है, 12,000। 12,000 कैसे, 7,000 इसके और 5,000 इसके। ठीक है, 12,000 शेयर फॉरफिटेड है। और री इशू कितना किया गया है, री इशू किया गया है 8,000 शेयर, जिसमें से रोहित के पूरे थे, रोहित का पूरा शेयर था। अब तो इंक्लूडिंग ऑल द शेयर, रोहित ऑल शेयर वेर री इशू, ऑल शेयर री इशू मतलब 7,000। 8,000 री इशू किया गया, जिसमें 7,000 रोहित का पूरा, 7 का 7, बचा कितना, 8 में से 7 हो गया, बचा 1,000। और बाकी जो नमित है उसका शेयर कितना री इशू किया गया है, 1,000। ओके, तो ये री इशू का कहानी है, ये जो कहानी है, ये वाला कहानी है री इशू का। ओके, तो इसका 4,000 नहीं, इसका बस 1,000। ओके, 4,000 बच गया इसका। अब देखो, और इसको इशू कर दिया गया है रीना को, इशू टू रीना एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ओके, तो चलो यहाँ तक ये कहानी है, स्टार्ट करते हैं। काम होगा 96,000 पे। ओके, उसके बाद हम लोग देखते रहेंगे बीच बीच में इसको। ओके, नंबर 1 पहले क्या है, और एक चीज़, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए बिना ही आप करवाओ। ओके, कॉल्स कभी कोई टीचर नहीं करवाते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करवाते हैं, तब कैसे किया जाएगा, चलो करवा देता हूँ वैसे ही। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, कितना पे काम होगा, 96,000 पे काम होगा, है कि नहीं। और कितना रुपया करके है ये, पहला वाला 14 रुपीज़ है। ओके, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1488, तो 14 पहला वाला है, तो कितना आएगा ये 1344000 1344000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 96,000 पे काम होगा, मैंने बोल ही दिया, और 14 रुपीज़ करके था। ओके, नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट, है कि नहीं। इसमें प्रीमियम भी है, कितना रुपया प्रीमियम है, सबसे पहले वही लिख लेता हूँ, 96,000 मल्टीप्लाई 10 रुपया प्रीमियम है, 96,000 मल्टीप्लाई 4 रुपया करके ये है। और बाकी तो ये तो हो ही गया 96 × 4, तो ये तो ऊपर ही लिखा हुआ, तो पहले इसको लिख देता हूँ। अब इसको 96 मल्टीप्लाई 4 384000 और ये 96 1 2 3 4। ओके, तो 9,60,000, सॉरी ये इधर में होगा 9,60,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 नंबर एंट्री क्या है, फर्स्ट कॉल। ओके, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। इसमें भी SPR है कि नहीं। 96,000 पे काम होगा, मल्टीप्लाई इसमें प्रीमियम है 5 रुपया करके। ओके, और 5 रुपया प्रीमियम, टोटल 8 था ना, 8 रुपया करके था, तो 5 प्रीमियम तो बचा 3, तो 3 रुपया फर्स्ट कॉल के। तो कितना आ गया दोनों में, 96 मल्टीप्लाई 8 7 लाख 8 सॉरी
3 होगा, ओके, और ये होगा 8, 96,000 मल्टीप्लाई 8, ओके। तो 96 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 रुपये करके था ना, टोटल 8 रुपये करके था, 5 रुपये प्रीमियम, तो बचा कितना, 3 रुपया। तो 96 7 6 8 0 0 0, फिर 96 इंटू 3 2 8 8 0 0 0, और फिर 96 मल्टीप्लाई 5 4 8 0 0 0 0, ओके। तो ये हो गया, पैसा मांगा हमने, अब मिलेगा। अब देखो, अब हम लोग कॉल्सिन एरिया नहीं लिखेंगे इसमें, देखना कि मैं कैसे करता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो, इसमें कॉल्सिन एरिया हमने नहीं लिखा। अब सीधा बात है, कितना रुपया करके है, कितना रुपया नहीं मिला, आपको डायरेक्ट वही अमाउंट लिख देना है। इसमें क्या बोला गया है, एक था फर्स्ट कॉल का, मैं बताता हूँ। रोहित नाम का बंदा था जिसके पास 7,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो पहले फर्स्ट कॉल का बात कर लेते हैं। फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के बाद आता है कि नहीं? तो फाइनल कॉल को अभी भूल जाओ, इधर भी फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल तो इसने दे दिया है, तो अभी फाइनल कॉल का बात फाइनल कॉल में करेंगे। पहले फर्स्ट कॉल में एक ही है, यही है, ओनली दिस, सिर्फ यही है। तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, 7,000 रुपया करके था, ओके। तो 7,000 रुपया करके था, आपको रफ में मैं बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ। 7,000 रुपया मल्टीप्लाई 8 रुपया है, तो 856,000। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना था, 7,68,000 था, तो 7,68,000 माइनस 56,000। 56,000 कहाँ से आया, 56,000 आया यहाँ से। ये रोहित का शेयर था, ये रोहित का शेयर था 7,000 शेयर, और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का दाम कितना था, 8 रुपया करके, तो हो गया 56,000। तो नहीं दिया तो उसको माइनस कर देंगे, ये सुनो, तो हमने माइनस कर दिया यहीं पे। तो 7,68,000 माइनस 56,000, तो 7,12,000, 7,12,000, ओके, क्योंकि हमने कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं किया, ओके। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। बस ये चीज़ आप याद रखना कि हाँ, बैंक में कितना आएगा, जो नहीं दिया है वो कैसे आ जाएगा बैंक में। हाँ, एक बंदा है जिसने 7,000 शेयर का पैसा नहीं दिया है फर्स्ट कॉल में, तो वो बैंक में नहीं आएगा ना, तो माइनस करेंगे ना, इसको डिडक्ट करना होगा, ये सुनो। तो ये वही किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया, ओके। चलो अब आते हैं 5 नंबर एंट्री पे। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR, ओके। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। SPR कितना था, इसमें भी 96,000 करके है, तो जान ही रहे, 5 रुपया SPR था, फिर 96,000 करके है, 3 रुपया ये था, और फिर 96,000 करके है, और जो 8 रुपया ये था, है कि नहीं। तो 96 इंटू 8 हमने पहले भी लिखा था, 768, तो 768, फिर 96 इंटू 3 हमने पहले भी लिखा था, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। 96 इंटू 3 2,88,000 और 4,80,000, 2,88,000 आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4,80,000। तो ये रहा पैसा मांगने का एंट्री। अब मिलेगा, अब देखो कैसे मिलेगा। फिर से कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, अब सीधा बैंक में कितना आया वो लिख देना है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब देखो फिर से वर्किंग नोट यहीं पे मैं बताता हूँ, इसका यहीं पे मैं बताता हूँ, ओके। उसका तो मैंने वहाँ पे बता दिया, इसका यहीं पे बताता हूँ। देखो कितना था, इसमें 2 था, फाइनल कॉल का बात आ गया। एक तो रोहित है जिसके पास 7,000 शेयर है, ओके, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है। तो रोहित का फाइनल कॉल नहीं दिया, तो रोहित का 7,000 शेयर मल्टीप्लाई फाइनल कॉल, कितना था फाइनल कॉल का,
फाइनल कॉल का कितना रुपया था, 8 रुपया था, है ना। फाइनल कॉल का भी 8 रुपया था, हाँ जी, फाइनल कॉल का भी 8 रुपया था। तो रोहित के पास 7,000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो 56,000। और नमित के पास कितने शेयर थे, नमित के पास फाइनल कॉल नहीं दिया रोहित ने, और नमित के पास 5,000 शेयर थे, उसने भी फाइनल कॉल नहीं दिया। रोहित ने भी फाइनल कॉल नहीं दिया और नमित ने भी फाइनल कॉल नहीं दिया। तो रोहित ने जो फाइनल कॉल नहीं दिया वो तो मैंने लिख लिया, ये रहा, रोहित ने फाइनल कॉल नहीं दिया। फाइनल कॉल का 8 रुपया था और ये रोहित का शेयर था 7,000। नमित का शेयर है 5,000 शेयर है उसका, और फाइनल कॉल कितना रुपया का है, फाइनल कॉल भी 8 ही रुपया का है। तो 8 5 40, टोटल हो गया 40 50 56 96,000, ये टोटल हो गया। ओके, अब इतना रुपया नहीं मिला, ये नहीं मिला, बैंक में इतना कम आएगा, इतना हम लोग डिडक्ट करके लिखेंगे, है कि नहीं। तो डिडक्ट किससे करेंगे, टोटल कितना था 7,68,000 माइनस 96,000। चलो देखते हैं, 7,68,000 माइनस 96,000, 6,72,000। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 6,72,000। ओके, अब 6 नंबर हो गया। अब आते हैं फॉर फीचर के एंट्री पे, नंबर 7 यहाँ पे लिख लो आप, फॉर फीचर एंट्री। फॉर फीचर एंट्री में देखो कैसे होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट। अब ये भी आ गया, है कि नहीं। मैंने बताया था SPR कब आता है, मैं फिर बताता हूँ, जब प्रीमियम का पैसा जहाँ पे है वहीं पे एरियर हो गया, नहीं मिला, मिल गया तो भूल जाओ, प्रीमियम का पैसा मिल गया तब तो भूल जाओ, लेकिन नहीं मिला वहीं पे एरियर हो गया तो हम लोग SPR डेबिट करते हैं। ये मैंने बहुत बार बताया है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा आपको, अगर आपको परफेक्टली 100% सीखना है तो आप पूरा सीक्वेंस में वीडियो देखो, आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। मैं बस इतना ही कहूँगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 2 क्या क्या है, हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एरियर हुआ है ना। हम लोग अलॉटमेंट या एप्लीकेशन में एरियर हुआ ही नहीं है, तो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब कहाँ कहाँ क्या लिखा जाता है वो ध्यान देना है। सबसे पहले प्रीमियम का लिख लेते हैं, नहीं तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या पैसा नहीं मिला। यहाँ पे जो लिखते हैं नहीं मिला, ये सुनो, नहीं मिला, जो नहीं मिला, है कि नहीं, या फिर दोनों को करके हम लोग क्या कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, दोनों को एक साथ, पर वो नहीं लिख रहे हैं अभी। ओके, तो इसमें क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में देखो सब पहले ही से ही किया हुआ है। फर्स्ट कॉल में ये रहा फर्स्ट कॉल में 56,000 नहीं मिला। जी हाँ, क्या मैं सही हूँ? जी हाँ, फर्स्ट कॉल में 56,000 नहीं मिला, इसलिए तो माइनस किए हैं, है कि नहीं। क्योंकि ये देखो फर्स्ट कॉल में रोहित का 7,000 शेयर था, 7,000 इंटू 8 56,000 नहीं मिला था, तो फर्स्ट कॉल में 56,000 नहीं मिला था। सेकंड कॉल में कितना रुपया नहीं मिला, 96,000 नहीं मिला। देखो टोटल करके 56 भी और 40 भी, ये मैंने समझाया अभी आपको, नमित और रोहित दोनों का, है कि नहीं, दोनों का मिला के 96,000 हमें नहीं मिला। ओके, तो हम लिया 96,000। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 56,000 प्लस 40,000 96,000, और ये तो सिर्फ अकेला 56,000 है जो नहीं मिला था हमारा, ये रोहित का पैसा है। इसमें रोहित और नमित दोनों का है, कि रोहित ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, सेकेंड कॉल भी नहीं दिया था। अब जो मिल गया कितना, इसमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखते हैं, तो मिल गया इसमें 7,000 मल्टीप्लाई कितना रुपया मिल गया,
7,000 मल्टीप्लाई रोहित का, रोहित की तरफ से कितना मिल गया, एप्लीकेशन का कितना था, देखो एप्लीकेशन का ये मिल गया था सबको, ये सुनो, ये 14 रुपीज़ करके था जिसमें 10 प्रीमियम था, तो प्रीमियम को अभी हटाओ, बचा 4, 14 में से 10 प्रीमियम बचा 4, तो 4 रुपया करके रोहित ने दे दिया था 7,000, ठीक है। तो 7,000 मल्टीप्लाई 4 प्लस उसके बाद 5,000 मल्टीप्लाई, अब देखो इसमें किसने किसने दे दिया है, रोहित ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कोई नहीं दिया, ठीक है, तो रोहित का तो छोड़ो, बचा नमित। ओके, नमित ने फाइनल कॉल नहीं दिया है। ओके, नमित ने सिर्फ फाइनल कॉल ही नहीं दिया है, तो एक तो बचा एप्लीकेशन का 4 रुपया। ओके, रोहित का छोड़ो, रोहित ने नहीं दिया है, रोहित ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने का था, फर्स्ट कॉल 3 रुपया करके था। प्रीमियम को छोड़ो, प्रीमियम एक बार छोड़ दो, 3 रुपया था, 3 + 5 प्रीमियम था, तो प्रीमियम को छोड़ो, और फाइनल कॉल भी 3 रुपया था, नहीं दिया। मिला कितना वो देखना है, हमें नमित का पैसा मिला है। ओके, नमित का हमें फाइनल कॉल नहीं मिला है, लेकिन फर्स्ट कॉल तो मिला है। नमित का फर्स्ट कॉल तो 3 रुपया मिला है, नमित का ये तो मिला है, क्या बोलता है, एप्लीकेशन, ये सुनो, तो एप्लीकेशन पे कितना था, 4 रुपया था, 4 रुपया एप्लीकेशन पे था। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर, यहाँ पे नमित ए होल्डर 5,000 डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया नमित ने। तो याद रखना, नमित ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है, एप्लीकेशन और फर्स्ट दिया है। ओके, तो एप्लीकेशन और फर्स्ट का मिला के कितना होता है, 4, 3, 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। ओके, क्योंकि ये पार्ट है रोहित का, मैं बता देता हूँ, और ये पार्ट है नमित का। ओके, इसमें 4 रुपया ये एप्लीकेशन का है, और इसमें 7 रुपया ये कैसे बटा है, ये 2 भाग करके बता है, ये 4 और ये 3, फर्स्ट कॉल और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये मिल चुका है। जो मिल चुका है वो यहाँ लिखते हैं। ओके, प्रीमियम का अमाउंट इसमें नहीं लिखते हैं। तो 7 4 जा 28। ओके, मैं यहीं पे बताता हूँ कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28,000 प्लस 5 7 जा 35,000, तो ये कितना आ जाएगा, 28,000 प्लस 35,000, 63,000। ओके, ये इधर आ गया, ये इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कुछ लोग अलग अलग करते हैं, रोहित के लिए अलग फॉर फीचर एंट्री लिखेंगे, नमित के लिए एक अलग फॉर फीचर एंट्री लिखेंगे, पर कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही में जब हो जाए समझ में आना चाहिए। ओके, बाकी अब SPR कितना है, हम SPR भी लिख लेते हैं। पहला वाला था 7,000 शेयर, उसमें कितना SPR था जो नहीं दिया है, नमित कौन था, नमित नहीं, SPR में कौन कौन था, फर्स्ट रोहित, तो रोहित ने फर्स्ट एंड फाइनल दोनों नहीं दिया, मतलब फर्स्ट का 5 रुपया, फाइनल का 5 रुपया, 10 रुपया। तो आप ये वाला 10 मत समझ लेना आप, ये रोहित ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में भी 5 रुपया प्रीमियम था, फाइनल कॉल में भी 5 रुपया प्रीमियम था, प्लस 5,000 मल्टीप्लाई नमित ने एक लास्ट वाला नहीं दिया जिसमें 5 रुपया प्रीमियम था, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी प्लस करके हम लिख लेंगे एक साथ कैलकुलेट करके, आप करो। ये हो गया 70,000 और हो गया 25,000, तो 70,000 प्लस 25,000, ये हो गया आपका 95,000। आप करके देखो 95,000 आएगा, है कि नहीं। 7,000 कितना, 7,000 है तो 70,000 हो गया ये, और ये 25,000 हो गया, 70,000 प्लस 25,000, 95,000। ओके, और बाकी जो बचा आपका कितना, आप यहाँ से भी कर सकते हो, 56,000 प्लस 96,000 प्लस 63,000 माइनस 95,000, 1,20,000। ओके, 1,20,000।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो ये प्लस करके माइनस कर दिया मैंने, जैसे वैसे कर सकते हो। ओके, कि ये पूरा प्लस किया है कि नहीं, सारा ये क्रेडिट है, ये प्लस किया और ये डेबिट बचा हुआ है, इसको माइनस किया तो ये आ गया। या फिर कितना रुपया है, कितना मांग लिया, कॉल्ड अप, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ये वाला जो यहाँ पे कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो कितना रुपया था फॉरफिटर, 7 5 12, 12,000 मल्टीप्लाई कितना मांग लिया हमने, पूरा 10 रुपया मांग लिया। कैसे, देखो यहाँ पे इसमें 4 रुपया, 10 रुपये प्रीमियम को छोड़ो, 4 रुपया इसमें, 3 रुपया इसमें, 3 रुपया इसमें, तो 4 5 6 7 8 9 10, तो पूरा ही मांग लिया है कि नहीं। और 12,000 शेयर फॉरफिटेड हुए थे, तो 12,000 इंटू 10 1,20,000। ओके, तो इसमें बहुत कुछ है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। उतना मतलब क्या है, कंफ्यूज होने का ज़रूरत है ही नहीं, सिंपल रखो, आराम से हो जाएगा। ओके, मैंने पहले ही बोला था इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। नंबर 8, अब आ जाओ री इशू का एंट्री। ओके, री इशू में बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये री इशू कैसे हो रहा है, 8,000 शेयर री इशू हो रहा है, मल्टीप्लाई 10। ओके, अब 8,000 शेयर मल्टीप्लाई 10 और 8,000 शेयर मल्टीप्लाई 2, सॉरी 8, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ 8 है कि नहीं, ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ओके, तो बचा कितना फॉरफिचर में, 8,000 मल्टीप्लाई 2, ये समझ। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ये डिस्काउंट वाला अमाउंट लिखते हैं, डिस्काउंट वाला अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे। बट हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिख सकते, हम लोग शेयर फॉरफिचर को डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ क्रेडिट किए हुए हैं। ओके, तो 8,000 इंटू 8, ये 8 है। ओके, 8,000 मल्टीप्लाई 8, तो 8 8 जा 64,000, 8 2 जा 16,000। अब आप करके देखो, 80,000 आ गया, 80 और ये 80 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे खुद ही देख लो। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 8,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ रोहित व री इशू, मतलब 8,000 शेयर री इशू हो रहा है टू रीना एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो बैंक में आ जाएगा 8 पर शेयर, 2 रुपया 10 रुपया करके था, और 2 रुपया आपका यहाँ पे फॉरफिचर में, शेयर फॉरफिचर में हो गया। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा वो देखना है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व में हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था, अब फॉर्मूला इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें 2 पर्सन है। व्हेन देयर इज 2 पर्सन, ओके, 2 पर्सन अलग अलग हैं। यहाँ पे है रोहित एंड नमित, और दोनों के अलग अलग मतलब फॉरफिचर अलग अलग हुए हैं, है कि नहीं। तो पहला वाला के लिए जैसे पहले करते हैं उस हिसाब का ही फॉर्मूला लगेगा। तो पहले क्या लिखते थे हम लोग फॉर्मूला में, हम लोग लिखे थे ना, ये देखो हम लोग क्या लिखते थे, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर। तो हम लोग उसी तरह लिखेंगे शॉर्ट में थोड़ा, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर मल्टीप्लाई, शॉर्ट में लिखता हूँ, ओके, री इशू बाय फॉरफिचर री इशू बाय फॉरफिचर ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर मल्टीप्लाई री इशू बाय फॉरफिचर माइनस शेयर फॉरफिचर। अब देखो ये है रोहित के लिए और ये वाला पार्ट है नमित के लिए, और ये तो है ही। पहले हम लोग कैसे लिखते थे, पहले ऐसा था फॉर्मूला, था ये वाला फॉर्मूला, ये था
ये सर हम लोग तो ऐसे ही किए थे इससे पहले कि अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर इन फॉर फीचर एंट्री में जो है, फिर नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉर फीचर माइनस शेयर फॉर फीचर जो रीइश्यू के एंट्री में है। ओके, इन फॉर फीचर एंट्री ये बस याद रख लेना, और ये नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू है। ओके, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू और नंबर ऑफ शेयर फॉर फीचर, ये भी नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू नंबर ऑफ शेयर फॉर फीचर। ओके, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू नंबर ऑफ शेयर फॉर फीचर। तो यहाँ पे फॉर फीचर के एंट्री में, ओके, ये फॉर फीचर के एंट्री में फॉर एंट्री, और ये भी एंट्री। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, कितने फॉर फीचर के एंट्री में पहला वाला पार्ट रोहित का पार्ट कितना है 28,000, हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर देखो 28,000 रोहित का दिखा रहा है यहाँ पे, 7 4 28, और कैसे आया मैंने पहले ही समझा दिया है। 28,000 मल्टीप्लाई कितना शेयर रोहित का रीइश्यू हुआ है, रोहित का कितना हुआ है देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल शेयर रीइश्यू हुआ है 8,000, देखो टोटल शेयर रीइश्यू हुआ है 8,000, जिसमें से रोहित का पूरा इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ रोहित का कितना था 7,000, रोहित का पूरा शेयर रीइश्यू हुआ है। ओके, 7,000 मल्टी डिवाइडेड बाय फॉर फीचर कितना था रोहित का 7,000, है कि नहीं, रोहित का फॉर फीचर भी तो 7,000 ही था ना, रोहित का फॉर फीचर कितना था 7,000 शेयर था, और दोनों ही फॉरफिट हो गया है। ओके, देखो आउट ऑफ द फॉरफिटेड ही शेयर नमिट, देखो शेयर ऑफ रोहित एंड नमिट और फॉरफिटेड, तो 7,000 शेयर फॉरफिट भी हो गया, प्लस अब नमित का कितना है 35,000, तो नमित का 35,000 मल्टीप्लाई कितना शेयर रीइश्यू हुआ है नमित का, देखो 8,000 था, 8,000 में से 7,000 तो रोहित का, बचा कितना, बचा 1,000, तो जो रीइश्यू हुआ है नमित का वो 1,000 ही हुआ है, और उसका फॉर फीचर कितना हुआ था 5,000। अब देखो यहाँ पे उसका 5,000 शेयर था जो फॉरफिट किया गया है, ये ध्यान रखना जरूरी है। माइनस ये जो शेयर फॉर फीचर है ये रीइश्यू वाला है, तो रीइश्यू वाले में शेयर फॉर फीचर 16,000। अब इसको सॉल्व करो, ये तो कैंसिल, तो ये 28,000 हो गया, प्लस 1 2 3 1 2 3। ओके, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35,000 डिवाइड बाई 5, 7,000 माइनस 16,000, तो इधर ही है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो, 19,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 19,000, और हमारा आंसर हो रहा है मैच 19,000। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना भयानक क्वेश्चन था, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा था, लेकिन सीखने के लिए देखो कितना कुछ मिला। एक तो आपने ये सीखा सबसे पहले तो कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉर फीचर वाला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से डाके देखो, समझ में आ जाएगा। 1 2 बार देखो, आपको पता चल जाएगा। देखने में लग रहा है इतना बड़ा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पार्ट कर ही दिया है। मैंने जो रेड पेन से किया हुआ है ये इसका है, ये इसका है। ओके, 35,000, फिर दोनों को प्लस करके आपको यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ओके, तो यही है। ओके, फिर ये पार्ट कर दिया है मैंने। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ओके, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, अब आपको कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।